गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज से हमारा एनुअल का हिंदी का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें हमारा एनुअल का जो पहला चैप्टर है वो है चैप्टर 20। चैप्टर का नाम है एक सैनिक का पिता को पत्र। यानी कि एक सैनिक है जो अपने पिता को पत्र लिख रहा है जब वो अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। तो आइए बच्चों, इस लेसन को हम रीड करते हैं। तो सबसे पहले उसने जब हम पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले हम उस पत्र में क्या लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, जिसे भी हम पत्र लिख रहे हैं तो उसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, उनका नाम लिखेंगे, नमस्ते लिखेंगे। तो इसी प्रकार इसने भी लिखा हुआ है, पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ पर सकुशल हूँ और आशा करता हूँ कि माँ और आप सकुशल होंगे। पिताजी, पिछले कुछ समय से हम प्रशिक्षण में बहुत व्यस्त थे। यानी प्रशिक्षण क्या होता है, यानी कि हमारी जो ट्रेनिंग है हम उसमें बहुत व्यस्त थे, अतः पत्र नहीं लिख पाया। जानता था कि आप दोनों मेरी चिंता कर रहे होंगे, परंतु समय ही नहीं मिल पा रहा था। आज थोड़ा समय मिला तो सबसे पहले आपको पत्र लिखने बैठ गया। पिताजी, आज मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। आरंभ में जब मैं ट्रेनिंग में परेशान होता था तो बहुत नाराज़ होता था आप पर। मुझे लगता था कि आपने अपने सपने मुझ पर लाद दिए। धीरे धीरे वे शारीरिक कष्ट छोटे लगने लगे। इसमें क्या बता रहा है कि मैं जब ट्रेनिंग में स्टार्टिंग में गया तो मुझे आप पर बहुत गुस्सा आता था, मैं आपसे बहुत नाराज़ था, क्योंकि मुझे लगता था जो आपने अपने लिए सपने देखे होंगे वो तो आप पूरा नहीं कर पाए, और आपने अपने सपने पूरा करने के लिए मुझे इसमें ट्रेनिंग में भेज दिया, और इसलिए मुझे आप पर गुस्सा आता था। लेकिन क्या हुआ, समय के साथ मुझे जो कष्ट लगते थे ट्रेनिंग के दौरान, तो वो अब मुझे क्या लगने लगे, अब वो छोटे लगने लगे। और जब मैं ऑफिसर बनकर घर आया तो माँ और आपकी आंखों में खुशी के आंसू के साथ गर्व देखा। माला लिए दोस्त और पड़ोसियों का हुजूम देखा तो आपके सपने का मूल्य समझ में आया। जब कोई भी हो, कोई किसी अच्छी पोस्ट पर जाता है, अपने गांव में आता है, नौकरी के बाद नौकरी करके आता है, तो तब क्या होता है, सब उसका वेलकम करते हैं, मालाएं डालते हैं, पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं, आसपास वाले सब। तो अब मुझे मूल्य समझ में आ रहा है इन सारी चीज़ों का। मैं अपनी भूल के लिए आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ, परंतु हिम्मत नहीं कर पाया। आज मैं आपसे क्षमा मांगकर मैं अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। पिताजी, मुझे आपके सानिध्य में बिताया पल पल याद आता है। ये आपके सानिध्य यानी कि आपके साथ, आपकी शरण में बिताया हुआ हर पल मुझे याद आता है। पिताजी, मुझे आपके सानिध्य में बिताया पल पल याद आता है। कंधे पर बिठाकर सैर कराना, ऊंचे उठाकर डाली से आम तुड़वाना और पढ़ाई छोड़कर खेलने पर थप्पड़ मारना, स्कूल न जाने के बहाने पर माँ की गोद से खींचकर स्कूल छोड़ाना। उस समय अच्छा नहीं लगता था, परंतु आज आप पर मुझे गर्व भी हो रहा है और प्यार भी आ रहा है ना। आपके पेरेंट्स भी तो ऐसे ही करते हैं, आप कहते हैं आज मन नहीं है जाने का, लेकिन वो आपको कहते हैं नहीं स्कूल जाना है, तैयार हो जाओ, और कभी कभी आपको थप्पड़ भी लगा देते हैं, पिटाई भी कर देते हैं। तो वो सब किस लिए करते हैं, आपकी अच्छाई के लिए, जिससे आगे जाकर आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो पेरेंट्स या बड़े जो भी करते हैं हमेशा आपकी अच्छाई के लिए ही करते हैं। अगर आपका सख्त अनुशासन नहीं होता, मैं रास्ता भटककर मंजिल भूल जाता। आप प्रोफेसर होने के साथ साथ मेरे पिता और गुरु भी हैं। आपने कभी गुरु के सामने पिता को हारने नहीं दिया। वो किस तरह से हारने नहीं दिया कि पिता का हृदय भी पिघल गया कि चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं, आज छुट्टी मार लेगा, ऐसा नहीं। कि क्या कहा है, कभी गुरु के सामने पिता को हारने नहीं दिया। आपने जो परवरिश मुझे दी, जो सीख मुझे दी, उसने ही आपके इस नालायक पुत्र को
बेस्ट कैंडिडेट बना दिया था। पिताजी यहाँ पर आने के बाद फौजी का असली मतलब और कर्तव्य समझ आया। यहाँ हम बहुत ही कठिन परिस्थितियों में रहकर देश सेवा करते हैं। यहाँ पल पल मौत का साया मंडराता है। जब जब सीमा पार से गोलियां दनदनाने लगती हैं, जानते हो पिताजी, ये गोलियां अब डराती नहीं अपितु जोश बढ़ाती हैं, दुश्मन को खत्म करने का जज्बा पैदा करती हैं। हमें खुशी होती है कि जब हम सीमा पर जाग रहे होते हैं तो देशवासी हम पर पूर्ण विश्वास करके चैन की नींद सो सकते हैं, है ना बच्चों। हमारे देश के सैनिक जो हैं, हमारी जो सीमा पर पहरा देते हैं, क्या करते हैं, वे पूरे देश की रक्षा करते हैं, तो तभी तो हम अपने घरों में चैन से सो पाते हैं। कभी कभी जब मौत बहुत करीब दिखाई देती है तो आपकी गर्व से उठी आंखें मानो कह रही हो, बेटा आगे बढ़ो और मौत को डराकर भगा दो, और सचमुच मुझ में एक अजीब उत्साह भर जाता है। पिताजी, आज मैं ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे आप जैसे माता पिता दिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे देश सेवा की राह दिखाई। आज ये मेरा कर्तव्य है और मेरा गर्व भी है। आपका बेटा आपको ये विश्वास दिलाना चाहता है कि वह आपका सिर हमेशा यूं ही गर्व और सम्मान से उठाए रखेगा, अपने रक्त की आखिरी बूंदे तक इस देश की सेवा में लगा देगा। हाँ, कभी कभी जब आपकी और माँ की बहुत याद आती है तो मन थोड़ा उदास हो जाता है। पिताजी, माँ को बताना कि शायद अगले महीने मुझे 20 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। आप दोनों मेरी चिंता न करना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, समय पर चेकअप करवाते रहना, यानी कि डॉक्टर को दिखाते रहना। अच्छा पिताजी, अब बहुत देर हो गई है, कल हम लोग जंगल के अंदरूनी भागों में खोजी अभियान करने जाएंगे, इसलिए अब मैं सोने जा रहा हूँ। समय मिलते ही फिर पत्र लिखूँगा। माँ को चरण स्पर्श, आपका बेटा मेजर रमेश कुमार, कश्मीर। तो इसमें ये एक सैनिक कश्मीर से अपने पिता को पत्र लिख रहा है और वो अपने माता पिता को धन्यवाद दे रहा है कि आपकी वजह से ही मैं आज एक सफल सैनिक और ऑफिसर बन पाया हूँ। अगर आप मेरे साथ सख्त ना होते तो शायद मैं पढ़ लिख कर आज इतना कामयाब ना बनता और अपने देश की रक्षा ना कर पाता। बच्चों, जैसे आपको पता ही है कि सैनिक हमारे लिए कितना हमारे देश की रक्षा करते हैं। वो पहाड़ों में, जंगलों में, रेतीले मैदानों में खड़े रहते हैं, तभी हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। ठीक है बच्चों, तो अपनी बुक में से आपको चैप्टर रीड करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।